जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और मध्य प्रदेश के इतिहास की एमसीक्यू सीरीज का ये हमारा 8वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में मौर्योत्तर काल के अंतर्गत जो विदेशी आक्रमण हुए थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके अलावा आप हमसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर 6262862000 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडो यूनानी शासक मेनेंडर के सिक्के मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट या फिर उज्जैन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, बालाघाट। बालाघाट से मेनेंडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यह डेमेट्रियस वंश का था। ठीक है, इसके सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश में बालाघाट से। और इसे जो बौद्ध है वो किसने बनाया था? नागसेन ने इसे बौद्ध बनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शक शासक नहपान के सिक्के मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए? ऑप्शन क्या है? शिवपुरी, ग्वालियर, बालाघाट या फिर मंडला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, शिवपुरी। शिवपुरी से शक शासक नहपान के सिक्के प्राप्त हैं। ठीक है, इसका राज्य मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में भी था। नहपान की जो राजधानी थी वो मिन्ननगर थी। क्या थी? मिन्ननगर। कुछ विद्वान इसको क्या मानते हैं? मंदसौर भी मानते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? ए, शिवपुरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चेहरात वंश मूलतः स्थापित था। ऑप्शन क्या है? नासिक के शक द्वारा, मालवा के शक द्वारा, मथुरा के शक द्वारा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, नासिक के शक द्वारा। चेहरात वंश की जो स्थापना है वो नासिक के शक द्वारा की गई थी। ठीक है, इस वंश के जो प्रमुख शासक थे उनमें भूमक और नहपान थे। ठीक है, जबकि कार्दमक वंश की जो स्थापना है वो मालवा के शक द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए, नासिक के शक द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्दमक वंश का संस्थापक था। ऑप्शन क्या है? भूमक, चष्टन, नहपान या फिर रुद्रदामन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बी, चष्टन, जो कि यशोमती का पुत्र था। यह कार्दमक वंश का संस्थापक था और यह वंश जो था वो मूलतः उज्जैन में स्थापित था। कहाँ था? उज्जैन में स्थापित था। तो सही आंसर क्या हुआ? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी नामक पुस्तक में किस शासक का वर्णन मिलता है? ऑप्शन क्या है? भूमक, चष्टन, नहपान या फिर रुद्रदामन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, नहपान। पेरिपल ऑफ द एरिथियन सी नामक पुस्तक में नहपान का वर्णन मिलता है, जिसमें इसका जो नाम है वो नेम बेन्स के नाम से भी मिलता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या था? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, सौराष्ट्र स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन क्या है? भूमक, चष्टन, नहपान या फिर रुद्रदामन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, रुद्रदामन। रुद्रदामन के समय एक अभिलेख प्राप्त होता है, गिरनार अभिलेख, जो कि संस्कृत भाषा में था। उसके अनुसार पता चलता है कि सौराष्ट्र झील का निर्माण किसने करवाया था? रुद्रदामन द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम तिथि युक्त चांदी के सिक्के चलाए गए? ऑप्शन क्या है? अशोक, रुद्रदामन, रुद्र सिंह तृतीय या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, रुद्रदामन, जो कि कार्दमक वंश का सबसे प्रतापी शासक था। यह संस्कृत का महान पंडित भी था और इसी ने मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम तिथि युक्त चांदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शक वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, ऑप्शन क्या है? रुद्र सिंह द्वितीय, रुद्रदामन, रुद्र सिंह तृतीय, इनमें से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह तृतीय उज्जैन ही नहीं बल्कि जो संपूर्ण शक साम्राज्य था उसका अंतिम शासक था, जिसे मारकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैन का जो विलय है वो गुप्त साम्राज्य में कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कुषाण वंश के शासक बिम्बकटफिसिस के सिक्के मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन क्या है? मंदसौर, बालाघाट, विदिशा या फिर उज्जैन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सी विदिशा। देखो, कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? कुंजल कटफिसिस था, जबकि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बिम्बकटफिसिस को माना जाता है। इसके सिक्के मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या था? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, निम्नलिखित में से किस कुषाण शासक का अभिलेख सांची से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है कनिष्क, वासुदेव, वासिष्क या फिर होविस्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए कनिष्क। कनिष्क जो था वो बिम्बकटफिसिस का उत्तराधिकारी था, जिसके सिक्के मध्य प्रदेश के शहडोल, हरदा से प्राप्त हुए हैं तथा इससे संबंधित एक अभिलेख है जो सांची से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कुषाण शासक के सिक्के शहडोल व हरदा से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन क्या है? कनिष्क, हुविस्क, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और बी दोनों। कनिष्क और हुविस्क दोनों के ही सिक्के शहडोल व हरदा से प्राप्त हुए हैं, जबकि विदिशा से बिम्बकटफिसिस के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सही आंसर क्या था? सी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन क्या है? वासुदेव प्रथम, हुविस्क, वाशिष्क या फिर वासुदेव द्वितीय। तो सही आंसर है डी वासुदेव द्वितीय, जो कि कुषाण वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से नागवंश और गुप्तों के संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन क्या है? जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, पूना ताम्रपत्र या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख से गुप्त एवं नाग वंशों के जो संबंध हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, किस कुषाणकालीन शासक का सिक्का जबलपुर जिले में स्थित टेवर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन दिए हुए हैं वासुदेव प्रथम, हुविस्क, वासिष्क या फिर वासुदेव द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है वासुदेव प्रथम। वासुदेव प्रथम हुविस्क के बाद गद्दी पर बैठता है। इसके द्वारा चलाया गया एक तांबे का सिक्का जबलपुर जिले में स्थित तेवर प्राचीन तिपरी नामक स्थान से प्राप्त होता है। ठीक है, सही आंसर क्या था? सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वंश मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में विस्तृत था? ऑप्शन है अभीर वंश, नाग वंश, बौद्धि वंश या फिर कुषाण वंश। तो सही आंसर जो है वो है अभीर वंश। अभीर वंश मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में विस्तृत था। यह जो थे सातवाहनों के सामंत थे। नासिक अभिलेख के अनुसार इस वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? ईश्वर सेन ने की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्धि वंश का विस्तार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में था? ऑप्शन दिए हुए हैं जबलपुर, उज्जैन, अनूपपुर या फिर मंदसौर। सही आंसर है जबलपुर। बौद्धि वंश मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में विस्तृत था। तिपरी से बौद्धि वंश के 4 शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो सही आंसर क्या था? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर था। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस नागवंशी शासक का सिक्का विदिशा से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है भीमनाग, गणपति नाग, वृषनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है? वृषनाथ। नागवंश का संस्थापक था वृषनाथ। ठीक है, जिसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था और मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से इसका एक सिक्का प्राप्त होता है। ठीक है, तो सही आंसर था बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी पद्मावती ग्वालियर को बनाया था? ऑप्शन है भीमनाग, देवनाग, गणपति नाग या फिर रविनाग। तो सही आंसर है भीमनाग। नागवंशी शासक भीमनाग ने अपनी राजधानी
पद्मावती ग्वालियर को बनाया था। इसके उत्तराधिकारी स्कंदनाग और बृहस्पति नाग के सिक्के मध्य प्रदेश के पवाया ग्वालियर से प्राप्त हुए हैं, जबकि नागवंशी शासक रविनाग के सिक्के मध्य प्रदेश के सागर स्थित एरण से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या था? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस नागवंशी शासक की पुत्री का विवाह वकाटक नरेश प्रवर सेन प्रथम के पुत्र के साथ हुआ था? ऑप्शन दिए हुए हैं भावनाग, देवनाग, गणपति नाग, रविनाग। तो सही आंसर क्या है? ए भावनाग। भावनाग की पुत्री का विवाह वकाटक नरेश प्रवर सेन प्रथम के पुत्र के साथ हुआ, जबकि पूना ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मथुरा के नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए भावनाग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त काल के शासक समुद्रगुप्त के समकालीन नागवंशी शासक था। ऑप्शन क्या है? भावनाग, देवनाग, गणपति नाग या फिर नागसेन। तो सही आंसर है डी नागसेन। प्रयाग प्रशस्ति से स्पष्ट है कि गुप्त काल के जो शासक समुद्रगुप्त था उसके समकालीन नागवंशी शासक नागसेन था, जिसका उल्लेख वाणभट्ट रचित हर्षचरित में भी मिलता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, किस नागवंशी शासक को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने परास्त कर नागवंश को गुप्त वंश में मिला लिया था? ऑप्शन है भावनाग, देवनाग, गणपति नाग या फिर नागसेन। तो सही आंसर है गणपति नाग, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गणपति नाग नागवंश का अंतिम शासक था जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने परास्त कर नागवंश को गुप्त वंश में मिला लिया था। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों के आधार पर वंश की पहचान करें। यह वंश मध्य प्रदेश के विदिशा क्षेत्र में विस्तृत था। इस वंश का संस्थापक वृषनाथ था। ऑप्शन क्या है? अभीर वंश, नागवंश, बौद्धि वंश या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी नागवंश। दूसरी शताब्दी के अंतिम चरण में मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में कुषाण साम्राज्य का प्रभाव खत्म हो चुका था और भारतीय नागों का जो प्रभुत्व था वो जम चुका था। यह वंश सामान्यतः मथुरा का राजवंश था। इसकी एक शाखा विदिशा आकर बसी और इस वंश का जो शासक जो थे वो भारसिप कहलाते थे तथा वृषनाथ जो था इस वंश का संस्थापक था। तो सही आंसर क्या है? नागवंश। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राजवंश के शासक को पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में आयुधजीवी बताया है? ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? अभीर वंश, मालव वंश, बौद्धि वंश या फिर मगवंश। तो सही आंसर है बी मालव वंश। मालव वंश के जो शासक हैं उनको पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में आयुधजीवी कहा है। इसके बाद आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों के आधार पर वंश की पहचान करें। इस वंश का विस्तार मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में था। इस वंश का संस्थापक भीमसेन था। ऑप्शन आपके सामने है अभीर वंश, मालव वंश, बौद्धि वंश या फिर मगवंश। तो सही आंसर है डी मगवंश, जो कि मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में विस्तृत था और इस वंश का जो संस्थापक था वो भीमसेन था। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।